नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। और फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लूसेंट के क्वेश्चन है दोस्तों। आपने ये क्वेश्चन पूरे देखे होंगे, मुश्किल से 20 से 30 टफ है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ का नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत में कम से कम उसको 10 वर्ष गुजारने होंगे, फिर जाके नागरिकता का आवेदन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो जो हिमालय है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत यहाँ पर राइट आंसर है। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो सब टीवी पे एक शो भी आता था, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे तेनालीरामा या तेनाली राम। श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम है आपका ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले ये मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरठ यहाँ पर 1857 के विद्रोह के लिए राइट आंसर है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आपका एक कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी कांच उद्योग राइट आंसर है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी शनि सही आंसर हो जाएगा टाइटन के लिए। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म यहां पर सही आंसर है अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमरकोट राइट आंसर हो जाएगा अकबर के जन्म के लिए। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। ऑप्शन नंबर बी चीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा तंबाकू के लिए। जादूगोंडा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा झारखंड यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है आपकी वो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? तो न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री नेपानगर ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना ये आपकी उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24 यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? तो अंकलेश्वर का संबंध आपका पेट्रोलियम उद्योग से है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उद्योग यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सिकंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरी नहीं, माफ कीजिएगा, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंदरी है यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है आपका रासायनिक खाद के लिए। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक खाद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका आपकी माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो वो संविधान संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन। कमेंट करके बताइए 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनीति के उस पार ये पुस्तक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो पन्ना मध्य प्रदेश है वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हीरे की खान राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ते को भेजा था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला रेल बोर्ड 1905 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1905 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय सुशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो जो मूल कर्तव्य है उसका संबंध अनुच्छेद 51 का से है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है अनुच्छेद 51 का। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो तारापुर महाराष्ट्र है
वो आपका एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, एटॉमिक पावर प्लांट। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के हृदय के नाम से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर है। कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जी ये गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश राइट आंसर हो जाएगा। सिनेगॉग को किस धर्म का आराधना स्थल कहा जाता है? तो सिनेगॉग जो है यहूदी धर्मों का आराधना स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म राइट आंसर है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा आपका गेहूं पर। ऑप्शन नंबर बी गेहूं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? कमेंट करके बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड्स में हुआ था। ऑप्शन नंबर सही आंसर है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा जो है उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1986 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात ये ऑस्ट्रेलिया में उठती है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो किस किसने देखा एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके जरूर। और प्लीज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।